नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो अभी जो चर्चा में चल रहा है अखिल भारतीय सेवा पे जो डिपोटेशन के ट्रांसफ़र को लेकर के जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद हो रहा है उसी पर मैं विश्लेषण कर देना चाहता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अखिल भारतीय सेवा का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 312 में किया गया है। इसे मुख्य आर्टिकल 310 311 को माना जाता है। जो 310 में है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो IAS IPS हैं यूपीएससी जो रिजल्ट घोषित करती है उसके बाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। लेकिन आज देख लीजिए इनकी जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य के हो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करके सीधे रूप से हस्तक्षेप करके प्रधानमंत्री जी या इनका जो कार्मिक सुधार एवं प्रशासनिक मंत्रालय हो सीधे सचिव हो संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त कर रहे हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इस देश में क्यों राज्य सरकार इसकी विरोध कर रही है। और दूसरी चीज़ जो अनुच्छेद 311 जो कहा जाता है कि नियुक्त करने वाले प्राधिकारी या उसके समकक्ष अधिकारी के अलावा कोई भी अखिल भारतीय सेवा के सदस्य को पद से नहीं हटा सकता। लेकिन आज देखिए डायरेक्ट उनको मैंने VRS लेने की मजबूरी हो रही है या ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इस देश में अभी अखिल भारतीय सेवा के सदस्य को लेकर के क्यों विवाद हो रहा है। दूसरी चीज़ की जो एक ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश जो चिंतक थे जॉर्ज लॉर्ड और सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवा को स्टील फ्रेम कहा था। चूँकि स्टील को सबसे मजबूत माना जाता है उससे उसी से इनकी अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की तुलना की गई थी। लेकिन आज के दौर में जो अखिल भारतीय सेवा जो है एक एल्युमिनियम से भी पत्थर बन गया जिस पर काला काला छोटी छोटी जो काला धब्बा लग जाता है उस तरह की ये सेवा बन गया है। आप इसमें देख सकते हैं या इस तरह देख रहे हैं कि अखिल भारतीय सेवा को सदस्य के साथ क्यों विवाद हो रहा है। अब आज की डेट में अखिल भारतीय सेवा नहीं होकर के अखिल भारतीय जाति सेवा हो गया। अब देख लीजिए कहीं भी जिस राज्य में भी जिस जाति के मुख्यमंत्री हैं वो सब अपने जाति को पूरे देश से ला करके वहाँ पर रखते हैं ताकि उनके मन मुताबिक काम हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, देश का या राज्य का विकास हो चाहे नहीं हो। इसका उदाहरण अब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख सकते हैं जिन्होंने देश के हर क्षेत्र से अपने जाति के लोगों को ला करके वहाँ बैठा दिया है और सब भ्रष्ट में लिप्त हैं। अभी गया के जो जिलाधिकारी अभिषेक सिंह जी जो थे उन पर करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप लगा। अभी फिर भी उनको पटना में जिलाधिकारी के ऊपर के पद पर उनको प्रमोट किया गया, हालांकि हटाया गया। इस करप्शन में DIG से लेकर के SP SSP सब फंसे। एक कहावत है खेत खाए जुल्हा मार पिटाए गधा वाली बात है। करप्शन किया माननीय अभिषेक सिंह ने लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारी का अहम रोल होता है। तो एक भी गलती करप्शन करेंगे तो उसमें सब फंसेंगे ही फंसेंगे। इस कारण ये सेवा आज के डेट में अखिल भारतीय जाति सेवा हो गया है। और दूसरी चीज़ की अखिल भारतीय सेवा इसलिए कहा जाता है कि विभिन्न राज्य के जो सिलेक्टेड जो अधिकारी हैं उनको विभिन्न क्षेत्र में भेजा जाता है ताकि राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूती मिले। चाहे वो कहीं का भी सिलेक्टेड नागरिक हो, देश के किसी चाहे पूर्वोत्तर हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह नियुक्त किए जाते हैं। इसी कारण अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। लेकिन डिपोटेशन पर ला करके काउंटर प्रणाली का अवहेलना करके अपने राज्य में लाते हैं, अपने मन मुताबिक काम करते हैं और सब पेपर पर ही सिर्फ प्लानिंग का काम होता है, ग्रास रूट पर नहीं होता है। इस कारण इसमें जांच कराने की ज़रूरत है। और इस हमाम में शासन प्रशासन के हमाम में सब नंगे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो। अभी आप देख लीजिए कितने पर एलिगेशन लगे हुए लगेंगे। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इस देश में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। सब न कहीं सभी देश के लोग परेशान हैं और राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती मिल रही है। और किस तरह से देश में अखिल भारतीय सेवा को लेकर के चल रहा है, जो केंद्र सरकार कह रही कि मैं जो अखिल भारतीय सेवा जो नियमावली 1954-55 है उसमें संशोधन करने की बात कर रही है ताकि अपने मन मुताबिक लोगों को स्टेट कार्डर से उठा करके केंद्र में लाऊं। अगर उनके फेवर में काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको प्रताड़ित किया जाए। और ये देख रहे हैं जैसे अखिल भारतीय जाति सेवा का ही रूप ले रहा है।
ताकि इनके मुताबिक सब काम हो और अपने जातियों को संरक्षण दे करके वोट बैंक की राजनीति अपनाया जाए। और दूसरी इनका कहना है कि केंद्र में नहीं आते हैं। मैं बता देता हूँ कि जैसे इनका कहना है कि डीआईजी का पोस्ट खाली है, एसएसपी का पोस्ट खाली है या संयुक्त सचिव का पोस्ट खाली है, आप वैकेंसी बढ़ाइए। देश की जनता की पैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है देश की जनता की रक्षा के लिए बनी है। आप लोग एक एक जो लीडर हैं, जो मंत्री हैं, पूरा जेड प्लस सिक्योरिटी ले रहे हैं, एसपीजी का सिक्योरिटी ले रहे हैं। आप लीजिए, लेकिन देश की जनता की लोग कल्याणकारी कार्यों करने के लिए, सुरक्षा के लिए आप यूपीएससी के तहत या स्टेट सर्विस के तहत आप वैकेंसी बढ़ाइए, नौकरियां दीजिए। क्यों खाली रहेगी? अपने हिसाब से फिर उसको आप ये कीजिए। ये तो खाली एक इल्ज़ाम लगाना है कि पोस्ट खाली है तो ये नहीं है, राज्य सरकार आने नहीं दे रही है। दूसरी चीज़ की अखिल भारतीय सेवा पर जो प्रशिक्षण का काम या फिर जो उनको नियुक्ति का काम केंद्र सरकार करती है, लेकिन उन पर दैनिक नियंत्रण राज्य सरकार की होती है और सैलरी भी राज्य सरकार देती है। तो स्वाभाविक बात है कि भाई जिस सरकार के काम पैसा ले रही है उसका काम करेगी ही करेगी, कोई भी रहे, कहीं पे भी रहे। ये चलते अखिल भारतीय सेवा को स्टील फ्रेम की जगह पर एल्युमिनियम बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये चाहे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, वहाँ भी यही हाल है। पूरे देश से अपने मनचाहा या जाति के लोगों को लाया गया कि मान लिया राज्य में 80 ज़िले हैं तो 75 ज़िले में इन्हीं लोग के सब लोग बैठे हुए हैं। एक तरह से जातीयता को बढ़ावा दिया जा रहा है। अखिल भारतीय सेवा जो राष्ट्रीय एकता अखंडता का प्रतीक है, वो चुनौती पा रहा है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। इस पर एक शेर भी कहा गया था, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई सबे गम गुजार के। एक मतलब करने का मतलब कि जब सरकार की सत्ता चली जाती है, बहुमत खो जाती है, तब उस समय दोनों गम के गुजार के जा रहे हैं कि मैंने क्या गलती कर दिया, क्यों इस तरह से किया। और दोनों इतना गमगीन हो जाते हैं, इतना गम में चले जाते हैं, कुछ सब भूल जाते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मैंने जो जाति को लेकर के यहाँ लाया, राष्ट्रीय एकता अखंडता को कमज़ोर किया, उस समय गलती करने के बाद लोगों को एहसास होने लगती है। तो इसी से आप लोग देख सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवा को किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। इसी पर एक और शेर कहा गया था, दर्द कम मेरे थर की आप करे या न करे, अर्ज जितनी है कि इस राज की चर्चा न करे। न कहने का मतलब कि आज जो राज में किस तरह से सब उतारू है, नंगेपन पर उतारू है, जातिवाद पर उतारू है, धर्म के नाम पर उतारू है, दंगा फसाद हो जाए, सांप्रदायिक सौहार्द भाईचारा बिगड़ जाए। इस चलते आज के डेट में इस देश के जो शासन प्रशासन में हो रहा है, चल रहा है, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सब जान रहे हैं। मैंने ऊब करके किसी शायर ने कहा था, इस तरह के चर्चा मत कीजिए, इस समाज में सब नंगेपन पर ही उतारू हैं। इस चलते राष्ट्रीय एकता अखंडता अखिल भारतीय सेवा को में ज़्यादा हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। जो पटेल जी का या नेहरू जी का जो स्टील फ्रेम के रूप में इनको मान्यता दी गई थी, इसी कारण आईसीएस से, ब्रिटिश काल में आईसीएस था, उसको आईएएस आईपीएस किया गया, ताकि ये भारत के पर्यावरण के अनुकूल, भारत के लोक कल्याणकारी योजनाओं के अनुकूल इस सेवा को बनाया जाए। थैंक यू।